सद्गुरु नहीं मिले। लेकिन इस बार हम लोग मानव शरीर में हैं और सद्गुरु भी मौके पर विराजमान है। ऐसी परिस्थितियां बहुत कम होती हैं कि हमारी जीवात्माएं मानव शरीर में हो और सद्गुरु भी जो है मानव शरीर में प्रकट रूप में हो। गुप्त रूप में तो रहते ही हैं, लेकिन प्रकट रूप में हो, ऐसी परिस्थिति बहुत कम मिलती है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग का जीवात्मा, हम लोग का जो है, हम लोग मानव शरीर में भी हैं और सद्गुरु प्रकट रूप में भी हैं। और इससे बड़े भाग्य ये है कि हम लोग को सद्गुरु का रास्ता और ज्ञान मिल गया है। सद्गुरु का वो भेद मिल गया है प्रभु को मिलने का। संसार के जितने पूजा और पाठ, जितना होम यज्ञ, जब सब करते करते बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है, भंडार जब लग जाता है पुण्यों का, कई बार मानव शरीर पाएंगे और कई बार जो है पुण्य करेंगे। पुण्य करते करते जब पुण्य का भंडार लग जाएगा, तब जा करके अंतिम छोर पर, पुण्य के अंतिम छोर पर जब पहुंचेंगे, तब कोई पुण्य रह नहीं जाएगा, पुण्य की क्रिया खत्म हो जाएगी। तब उसके बाद सद्गुरु मिलते हैं। और जब सद्गुरु मिलते हैं तो इस मानव शरीर के द्वारा सीधे इस पिंड से, मानव शरीर से सीधे ब्राह्मण में जाने की स्थिति पैदा हो जाती है। जब सद्गुरु मिलते हैं तो वह सीधे परमात्मा से मिलने की गति, सद्गुरु मिलते हैं और परमात्मा से मिलने की गति की स्थिति पैदा होती है। तो आप लोग सोच लीजिए कि हम सब लोग जो है बड़े ही भाग्यशाली हैं। हम लोग का जो पुण्य था जन्मों जन्मों का, वो इकट्ठा हुआ था। इसके फलस्वरूप जो है हम लोग को सद्गुरु मिले और वह रास्ता मिला, जिस रास्ते पर मानव शरीर के द्वारा जो है हमें वह रास्ता तय करना। बाकी कोई शरीर नहीं है जिस रास्ते से उस रास्ते को तय किया जा सकता है। सिर्फ मानव शरीर ही है और कोई शरीर नहीं है। यहाँ तक 484 योनियों में और देवी देवताओं के लिंग शरीर में जो आत्माएं हैं, जो कारण शरीर में है, जो जिस शरीर में है, उन शरीरों में भी रास्ता नहीं है अपने धाम जाने का। इस जीवात्मा का जो मुकाम है असली, वहाँ जाने का रास्ता किसी के भी शरीर में नहीं है। सिर्फ एक शरीर है, वह भी मानव है। इस मानव के शरीर में ही वह रास्ता है जिस रास्ते से ये जीवात्मा अपने लोक में, अपने धाम में, अनामी धाम जो है इस जीवात्मा का लोक सत्यलोक जो है वो अभी एक केंद्र है। उस केंद्र के बाद जो है अनामी धाम तक जाना पड़ेगा। तब जा करके आप अलग अगम और अनामी में जब आप चले जाओगे, तब आप जो है एकदम पूरा स्वतंत्र हो। सत्यलोक में भी पहुंचने के बाद बंधन नहीं रहते हैं और अलग अगम अनामी में सत्यलोक के जाने के बाद ही जा सकते हैं। वहाँ से कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा पर्दा है, एक हल्की सी झिल्ली है, जिसे जीवात्मा स्वयं हटा देती है और उन लोगों में चली जाती है। और जब तक वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तब तक इस जीवात्मा की मुक्ति नहीं है। नीचे के जितने लोग हैं, जैसे तृप्ति है, ये सहदलकम है, तृप्ति है, दसवां द्वार है, भंवर गुफा है, इसमें जाने वाली जीवात्माएं भी फिर मृत्यु लोक में वापिस आ जाती है मानव शरीर में। वहाँ तक का ये खिंचाव होता है। इसलिए जो है हमें इसे समझ बूझ करके, जो सद्गुरु से हमें रास्ता मिला है अनामी धाम सत्यलोक तक का जाने का, जब तक हमारी सूरत वहाँ नहीं जाएगी, और जाने के लिए रास्ता यही है। आप जो है सहस्त्रकल्प में जाएंगे, वहाँ का आवाज़, वहाँ का रूप, फिर तृप्ति में जाएंगे, वहाँ का रूप, वहाँ का आवाज़, फिर 10वें में जाएंगे, फिर वहाँ का रूप आवाज़, ऐसे सीरियल वाइज जो है अनुभव करते हुए, प्रैक्टिकली साधना के द्वारा अनुभव करते हुए हमें जाना है। ये है मेन रोड, ये पक्की रोड है, ये मेन रोड है। और इसके बाद भी एक पांजी मार्ग होता है। पांजी मार्ग समझते हैं? जैसे किसी खेत में लोग बीज से ही रास्ता निकाल लेते हैं,
मेल पकड़ के नहीं जाते, बीच से ही रास्ता बन जाता है और पगडंडी हो जाती है। इस कोने से जाएंगे तो उस कोने पहुंच जाएंगे, मेरे से जाएंगे तो घूम करके जाना पड़ता है, और बीच से जाएंगे तो डायरेक्ट पहुंचेंगे। ठीक उसी तरह से जो है सदगुरु के लिए एक पांजी मार्ग होता है, वो हर मंडल से ये 10वें दरवाजे पर आती है। हर लोग से, हर मंडल से सीधे डायरेक्ट जो है इस मनुष्य शरीर में इस 10वें दरवाजे पर वह रास्ता जो है डायरेक्ट है, वह पांजी मार्ग है। सदगुरु जो होते हैं, जब किसी जीव का संभाल करना होता है या कोई भी जीव साधना में ऊपर के किसी मंडल में, किसी करिश्मा में, किसी बंधन में, ऊपर के बंधन भी है, उसमें जब जीव फंस जाता है तो सदगुरु जो है डायरेक्ट उस पंजी मार्ग से आकर के उस जीवात्मा को छुड़ाते हैं सीधे। क्यों कि वो रोड से पकड़ के आएंगे तो समय लगेगा, और पांजी मार्ग पकड़ के तुरंत आते हैं और जीव का संभाल कर लेते हैं। और वह रास्ता जो मेरे सत्संगी होता है, विशेष रूप से सत्संगी होता है, विशेष अनुरागी, प्रेमी और बैरागी और पूर्ण शरणागति होता है, जो डायरेक्ट गुरुमाही हो जाता है, उसको गुरु जो है उस रास्ते से ले जाते हैं। वो हमको जो है उस मेन रोड को रेड से नहीं जाना पड़ता है, वो पांजी मार्ग से जो है हर मंडलों को पार करते हुए और 10वें दरवाजे से और सीधे सतलोक तक जो बीच का रास्ता गया है सब छोड़ करके और डायरेक्ट पीछे जाते हैं। यह भी रास्ता। अब ये जीव कैसा है, किस तरह का है, किस योग्य है, कितनी काबिलियत है, कितनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार जो है उस पांजी मार्ग से भी जीवों को सदगुरु सतलोक ले आते हैं। और सतलोक के बाद जो है जीव में वह ताकत, वह शक्ति, वह ज्ञान, वह बोध हो जाता है कि वह स्वयं चाहे तो अलग, अगम और अनामी में, तीनों लोकों में और सतलोक में आती जाती रहती। इसलिए जो है ये रास्ता है, और इसी रास्ते के साधन करने वाले सभी हैं। अब कोई पिंड के 10वें द्वार पर पहुंच जाता है, पिंड के 10वें दरवाजे पर छठा चक्र पर पहुंचता है, वहाँ भी शक्ति और पावर मिलती है। वहाँ पहुँच कर भी लोग गुरुवाई करने लगते हैं। कोई शहद दल कल में पहुँचता है, वहाँ जाकर के गुरुवाई करते हैं। कोई तृप्ति में चला जाता है, वहाँ से गुरुवाई करते हैं। इसके आगे रास्ता, इसके आगे का रास्ता संतों के अधीन है और संत ही उसके आगे जाते हैं। बाकी इधर ही सभी लोग हैं। वहाँ तक तो वेद क्या कहता है, वेद भुलाए भेद भुलाए, वेद भुलाए भेद भुलाए, आ भूले ऋषि मुनि ज्ञानी, आ कोई संत सुजाना, नाम दीवाना, पाया आज जनानी। वेद अंत, वेद का अंत जब पहुंचता है, वेद का जब अंत होता है, वेदांत पर जब अंतिम सीढ़ी है, वहां जाके वेद कहता है कि कुछ और है, अभी इसके आगे कुछ और है। इतना ही कह करके वेद चुप हो जाता है। उसके बाद जो है इसके आगे क्या है, वेद नाद से वेद बना है, तो नाद को वेद ने पकड़ा नहीं, नाद को वेद में जाने की योग्यता नहीं मिली, क्योंकि सदगुरु से संबंध नहीं था। वह उसी सीमा तक लोग पहुँचे और ज्ञान हुआ, और ज्ञान से सारे वेद पुराण ये सब किसने लिखा, भगवान लिखने आए, ब्रह्मा के मुख से निकला। ब्रह्मा कोई मानव शरीर है, ब्रह्मा कोई जो है मानव शरीर में है। अरे ब्रह्मा जो है तत्व स्वरूप में है, और वह तत्व जो है आपके अंदर जो है रजोगुण जो है शरीर में आपके जो निर्माणकारी शक्ति है, यही ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्मा कोई अलग से मानव चाहे इंसान थोड़ी है, वो रचना के अंदर में जो है वह ब्रह्मा जी हैं, और वह सब जगह विराजमान है। विष्णु भी है, पालनकारी शक्ति है, जिसको आपके अंदर जो है सतोगुण कहा जाता है। सतोगुण में जो है विष्णु भगवान है। एक तमोगुण भी है, जिसको विनाश करता है, विनाशकारी शक्ति है, वो भी आपके अंदर है। हम लोग जो है एक समय बचपन था, जवानी आई, अब बुढ़ापा हो रहा है, झिल्लियाँ लग रही है, आंखें
से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, नाक से कुछ वाई कम देता है। ये जो क्षीण हो रहा है, ये जो क्षति हो रही है, ये क्षीण होना, क्षति होना, विनाश की तरफ ले जाना, इस रचना का विनाश होगा, इस शरीर का विनाश होगा। ये विनाश होने की जो शक्ति है, जो पावर है, यह शिव का क्रिया है, शिव का काम है और पालन हो रहा है, मौजूद है, मौके पर है और इसका संचालन हो रहा है। ये विष्णु का काम है और निर्माणकारी शक्ति पैदा करने का है। आपके अंदर जो है मानव शरीर में भी निर्माणकारी शक्ति है। जब आपके चित्त में कोई चीज़ बनाने का, कोई क्रम निर्माण करने का, कुछ कर देने का जब विचार और भावना उठती है और कुछ कर देने के भावना से प्रेरित होकर के आप शर्म करके और संसार में कुछ करने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, खेत ले लेते हैं, मकान बना देते हैं और भी जो है उत्पादन कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, आपके द्वारा होता है। तो वह शक्ति जो है, वह विचार जो है, वह पावर जो है, आप वही ब्रह्मा रजोगुण से पैदा होता है, वही ब्रह्मा का काम है, सृष्टि का काम है, वो आपके यहाँ भी हो रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आपके अंदर विराजमान है। आपको बाहर से उस ब्रह्मा विष्णु को खोजने की जरूरत नहीं है, वह आपके अंदर है और आप अनुभव करने की चीज़ है। आपके अंदर जो है कब कैसे विचार उठते हैं, कब किस तरह की विचार उठती है, कब किस तरह का ध्यान बनता है, आप उसका परख निरख करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस समय हमारे अंदर जो है ब्रह्मा की क्रिया चल रही है। रजोगुण का जो है धारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, फिर सतोगुण की धारा प्रवेश कर रही है और तमोगुण की धारा जब प्रवेश करती है तो आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का क्षति करने के लिए, अहंकार में, मान में, बड़ाई में, तृष्णा में, जलन में, दूसरे को पर सुख देख छाई में, ये सब जो स्थिति पैदा होती है अंतःकरण में, ये सारे के सारे जो है विनाशकारी तत्व हैं और यह तमोगुण के अंश हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को आपको बाहर खोजने और जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर उनकी क्रिया हो रही है। आप उस क्रिया से अपने आप को समझ जाएंगे कि हमारे अंदर जो है इसका संचार हो रहा है, कौन अपना क्रियाकलाप कर रहा है। समझ बूझ करके और आप सदगुरु को याद करके और तीनों को पावर देने वाला, तीनों को शक्ति देने वाला, ब्रह्मा और विष्णु को भी पावर देने वाला, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण को भी शक्ति देने वाला जो है आपकी वह चेतन शक्ति जीवात्मा है। इसका मतलब इन तीनों से बड़ा जो है आपकी चेतन शक्ति है, यह सूरत है। सूरत के पावर से ये सारा चल रहे हैं और सारी रचना कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और यह सूरत जो है अनामी लोक का जो है अंश है, इसमें उसकी धार है, उसकी शक्ति है, लेकिन कवर्मों का आवरण इस पर चढ़ा हुआ है, विचारों का आवरण चढ़ा हुआ है, सोच का आवरण सर चढ़ा हुआ है। और जो हम आज तक बचपन से लेकर के और जमाने तक जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं गए तब तक जो है हमारे आवरण के अंदर जो है अंतर्मुख में जो है भक्ति मार्ग पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, लक्ष्मी जी विराजमान है, गणेश जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, राम को मानते रहे, किसको मानते रहे। यही मान्यता देख करके पूरे संसार में सबकी मान्यता देख करके, परिवार की मान्यता देख करके, हर लोगों की मान्यता देख करके बचपन से हमारे अंतःकरण में इनकी मान्यता के अनुसार जो है हमारे अंदर भी मान्यताएं विकसित हो गई। हम भी उसी को मानने लगे और उसी पर विश्वास कर लिए और उसी पर दृढ़ हो गए और हम लोग भी उसी घेरे और उसी बंधन में, उसी पूजा पाठ में और